कल अपन ने अपने मोमेंट्स बुक का फर्स्ट लेसन लॉस्ट ऑफ चाइल्ड्स उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब तीसरा जो पार्ट अपनी बुक का जो है ट्रांसलेशन से संबंधित, तो वो किस प्रकार से है। जैसे एज दे नियर द विलेज, एज ज्यों ही दे नियर वो पहुँचते हैं द विलेज गांव में, ज्यों ही वो गांव के अंदर पहुंचते हैं द चाइल्ड कुड से बच्चा ढेर सारी चीज़ें देख सकता था। मैनी अदर फुटपाथ से बहुत सारे दूसरे रास्तों पर बच्चा ज्यों ही मेले में अपने माता पिता के साथ पहुंचता है, पहुंचने के उपरांत मेले के रास्ते पर बहुत सारी चीज़ें देखता है जो कि फुल ऑफ थॉर्न से, जो पूरी तरह कांटों से भरी हुई थी। यानी कन्वर्जिंग टू द वेयर फुल ऑफ द फेयर, कन्वर्जिंग जो कि जुड़ा हुआ था टू द वेयर फुल ऑफ द फेयर मेले से, जो पूरी तरह से जो फुटपाथ था वो मेले की भीड़ से भरा हुआ था। एंड फेल्ट, और बच्चा महसूस करता है, एट वंस रिप्लाइड कि वो पुनः किसी चीज़ को दोहरा दे, एंड फैसिनेटेड, और वो शौकीन हो जाए या प्रसन्नचित हो जाए बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की उलझन के अंदर। बच्चा मेले की एक्टिविटी देख करके इतना मतलब मेले में उलझन महसूस करता है, यानी मानो कि वो संसार की प्रत्येक एक चीज़ को उलझन समझता हो। हाँ, ही वाज एंटरिंग, जो ही जब वो प्रवेश कर रहा था, ये स्वीट मेड सेलर, जहाँ पर मेले के अंदर एक मिठाई विक्रेता, स्वीट सेलर क्या होता है, मिठाई विक्रेता, यानी हॉकेट्स जोर से आवाज़ लगाता है कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। इस तरह से एक मिठाई की दुकान के पास से बच्चा अपने माता पिता के साथ उस भीड़ में गुजर रहा होता है। एक मिठाई विक्रेता जोर से मिठाइयों के नाम लेकर के आवाज़ देता है, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, ठीक मतलब प्रवेश द्वार के एक कोने से। हाँ, एंड ए क्राउड प्रेस्ड, और एक भीड़ भाड़ युक्त अराउंड, जो चारों तरफ से गिरा हुआ था। हिज काउंटर एट द फुट, उसका जो काउंटर था, जो मुख्य द्वार था, एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, जो बहुत ही कला युक्त मतलब कला युक्त रूप से तैयार की हुई मिठाइयों से भीड़ में गिरा हुआ था। एंड डेकोरेटेड विथ लीव्स, जो पूरी तरह पत्तियों से सजा हुआ था, ऑफ ए सिल्वर एंड गोल्ड, चांदी और हाँ सोने के समानार्थक सुनहरी पत्तियों से, जो पूरी तरह से वो मिठाइयाँ चांदी और सुनहरी पत्तियों से जड़ी हुई थी या चिपकी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड, बच्चे ने घूरा। स्टेयर्ड का मतलब क्या होता है, घूरना, यानी द चाइल्ड स्टेयर्ड, बच्चे ने घूरा, ओपन आइड, अपनी खुली आंखों से। बच्चे ने अपनी मतलब खुली आंखों के साथ उन मिठाइयों को घूरता है। एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह के अंदर पानी आ जाता है, फॉर द बर्फी, वो बर्फी के लिए। बच्चा जो ही मतलब उस स्वीट सेलर की दुकान पे ढेर सारी मिठाइयाँ देखता है, जो विभिन्न मतलब कलर्ड पत्तियों से वो मतलब मिठाइयाँ ढकी हुई थी, तो एक मिठाई को देख करके बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है। यानी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट्स, जो कि वो एक बर्फी जो मिठाई थी, उसको देखकर बच्चे के मुंह के अंदर पानी आ जाता है, जो कि बच्चे की एक बहुत ही पसंदीदा या पसंद करने वाली एक मिठाई थी। यानी एज बताया, यानी आई वांट द बर्फी, कि मैं बर्फी चाहता हूँ। ही स्लोली मोरवर्ड, वो धीरे धीरे बुदबुदाया, बच्चा धीरे से बुदबुदाया कि मैं बर्फी प्राप्त करना चाहता हूँ। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधे मन से जानता था, एज ही बेग्ड, मानो कि वो प्रार्थना कर रहा हो, दैट हिज पिला वुड नॉट बी, कि उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। हेडेड मतलब पूरा होना, लेकिन बच्चा अपने आधे मन से ऐसा जानता था कि मैं मिठाई प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अभी बताएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स, क्योंकि उनके माता पिता, बिकॉज हिज पेरेंट्स, क्योंकि उनके माता पिता वुड से उसे कहेंगे कि ही वॉज ग्रीडी, कि वो लालची व्यक्ति था। सो विदाउट वेटिंग, बिना कोई इंतजार किए हुए, फॉर एन आंसर,
अपने एक जवाब के लिए ही मूव्ड ऑन, वो चला गया। लेकिन बच्चा अच्छी तरह जानता था कि उनके माता पिता उन्हें इजाज़त नहीं देंगे। ऐसा सोचते हुए बगैर कोई अपने माता पिता के जवाब के बच्चा आगे की तरफ चला गया। ए फ्लावर सेलर हॉकेड, अब जो ही बच्चा मेले में आगे की तरफ बढ़ता है तो एक दूसरी स्टॉल जो लगी हुई थी वो फूलों का विक्रेता था और जोर जोर से वो आवाज़ लगा रहा, हॉकेड मतलब आवाज़ लगाना, जोर जोर से वो आवाज़ लगा रहा था। क्या कहता है, ये गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अर्थात गुलमोहर की एक फूलमाला, ये गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गुलमोहर की फूलमाला। द चाइल्ड सीम्ड अरेस्टेबली ड्रॉन, बच्चा तुरंत प्रभाव से निराशजनक हो जाता है। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वो तुरंत ही मतलब उस फ्रूट सेलर की टोकरी के पास गया। वेयर द फ्लावर्स ले ही पेड, जहां पर फूलों का ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मुरमर्ड, और बच्चा आधे मन के साथ मन ही मन में बुदबुदाता है, यानी आई वांट दैट गार्लैंड, मैं वह फूलमाला चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, कि उनके माता पिता उन्हें इनकार कर देंगे, यानी टू बाई हिम, उसके लिए खरीदने के। यानी बच्चा अब वो फ्रूट सेलर को देख करके, अपने उस फ्लावर सेलर को देख करके भी बच्चा अत्यधिक प्रसन्नता महसूस करता है। लेकिन बच्चा ये भी जानता है कि उनके माता पिता उन्हें किसी प्रकार की इजाज़त नहीं देंगे। इसीलिए मतलब बच्चा मन ही मन में आधे मन से फुसफुसाता है कि आई वांट दैट गार्लैंड, कि मैं वो फूलमाला चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि दैट हिज पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हिम, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें इजाज़त नहीं देंगे। सो अब क्यों नहीं, किस प्रकार से है वो, क्यों नहीं उन्हें इजाज़त देंगे कि दोज फ्लावर्स, उन मतलब फूलों को खरीदने के लिए, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें कहेंगे कि दैट दे वर चीप, कि वो बहुत ही महंगे हैं। सो विदाउट वेटिंग, जो बिना कोई इंतजार किए हुए, फॉर एन आंसर, एक जवाब का। लेकिन उनके माता पिता उन्हें, बच्चे को ऐसा पता था कि उनके माता पिता उन्हें इजाज़त नहीं देंगे, उन्हें मना कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ही चीप हैं, सस्ते हैं, इसीलिए वो उन्हें खरीदने की इजाज़त नहीं देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसीलिए बगैर कोई उसके जवाब का इंतजार किए हुए, यानी ही मूव्ड ऑन, वो आगे की तरफ चले जाते हैं। ए मैन स्टूड होल्डिंग, अब आगे जाकर के तीसरी उन्हें स्टॉल मिलती है, वो किस प्रकार की है। मैन स्टूड होल्डिंग, एक आदमी मतलब थामे हुए खड़ा था। एक पोल मतलब एक पोल को, एक पोल या एक बांस को मतलब हाथ में लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा था, जिसपे यानी विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स, जिसमें मतलब पीले लाल हरे और बैंगनी रंग के बलून्स गुब्बारे थे, जो फ्लाइंग फ्रॉम इट, और बांस की चोटी के ऊपर लटक रहे थे। अब द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, बच्चा साधारण रूप से आगे की तरफ गया। बाय द रेनबो ग्लोरी, आकाश की मतलब एक धनुष शान को देखते हुए। ऑफ दियर सिलिकन कलर्स, जो एक रेशमी मतलब रंगों से जड़ा हुआ था। एंड ही वॉज फील्ड विथ, और वो पूरी तरह से भर जाता है। एन ओवरवेलमिंग डिजायर, एक अत्यधिक इच्छा से। अब जो ही बच्चा विभिन्न प्रकार के धनुष के आकार के मतलब रंगों को देख करके, और बच्चा अत्यधिक रूप से प्रभावित होता है। प्रभावित होने के पश्चात बच्चा अत्यधिक रूप से अपनी इच्छा का नियंत्रण करते हुए, यानी टू पोसेस देम ऑल, और उन सारी इच्छाओं को दबाता है। किस तरह से दबाता है देखो। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो बच्चा अच्छी तरह से मतलब जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई, क्योंकि उनके माता पिता नहीं खरीद पाएंगे हिम उसको, द बलून्स, वो गुब्बारे। लेकिन बच्चा अच्छी तरह जानता था कि ये गुब्बारे भी उनके माता पिता उन्हें नहीं खरीद कर देंगे, बिकॉज, क्योंकि कि दे वुड से, वो उन्हें कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड, कि वो इतनी उम्र का था, टू प्ले मतलब खेलने के लिए, विथ सच टॉयज, इस प्रकार के खिलौने से, क्योंकि वो अब इस प्रकार के खिलौनों से खेलने की उसकी उम्र नहीं है। यानी सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसीलिए सो ही वॉक्ड, इसीलिए वो आगे की तरफ चला गया। ऑन फर्दर, दूसरी तरफ। ए स्नैक कॉर्नर, अब एक दूसरा मतलब एक सेलर उन्हें मिलता है। किस प्रकार का, ये स्नैक चार्मर स्टूड, वहां पर एक श्रप वादक स्टूड जो खड़ा था, प्लेइंग ए फ्लूट, एक बांसुरी बजा रहा था। अब आगे एक मतलब श्रप का तमाशा दिखाने वाला व्यक्ति वहां अपनी बांसुरी बजा रहा था। टू ए स्नैक, एक मतलब श्रप के साथ,
यानी विच कोइल्ड इटसेल्फ, विच कोइल्ड जो कुंडली लगा रखी थी, इटसेल्फ अपने आप में, इन ए बास्केट एक टोकरी के अंदर। अब जो ही बच्चा आगे मेले में प्रवेश करता है तो एक श्रप वादक जो है, श्रप को नचाने वाला जो व्यक्ति है वो मतलब उन्हें उस कॉर्नर के ऊपर खड़ा होता है, बांसुरी बजा रहा होता है, जो अपने पास एक टोकरी के अंदर कुंडली मारे हुए एक श्रप को देखता है। यानी इट्स हेड राइज्ड, उसका सिर था वो उठा हुआ था, इन एक ग्रेसफुल, एक मतलब अभिवादन के रूप में, एंड द बेंड वो झुका हुआ था, लाइक द नेक ऑफ स्वान, एक हंस की गर्दन की तरह है। और उसकी जो मतलब सरप था, सरप का जो ऊपरी छोर अर्थात जो मुंह है अभिवादन के रूप में एक हंस की तरह है झुका हुआ था। वाइल द म्यूजिक स्टॉल, जो ही मतलब संगीत है वो स्टॉल इनटू इनविजिबल ईयर्स, जो ही उनके मतलब अदृश्य कानों के अंदर संगीत की ध्वनि पड़ती है, लाइक द जेंटल रिपलिंग, यानी एक सृजनात्मक ध्वनि ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, एक अदृश्य रूप से झरने की तरह। और वो मतलब बांसुरी की जो ध्वनि थी वो सरप के कानों के अंदर एक पानी के झरने की तरह है, बहती है। द चाइल्ड वेंट, बच्चा चला गया टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, उस मतलब श्रप वादक के पास, बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन वो ये अपने माता पिता को जानते हुए, हैड फॉरबिडन, कि वो उन्हें भूल जाएंगे, हिम, उसको, लेकिन वो ये भी जान रहा था कि उनके माता पिता उन्हें भूल जाएंगे। टू हियर, सुन करके, सच ए कोर्सेस म्यूजिक, इस प्रकार के संगीत को, मानो कि बच्चा उस प्रकार के संगीत को सुन करके मानो कि अपने माता पिता को भूल गया हो। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो ही मतलब उस श्रप वादक ने प्लेड मतलब अपनी बांसुरी बजाई, ही प्रोसेटेड फर्दर, और वो ठीक आगे की तरफ बढ़ता है। देर वाज ए रेन, रेन अबाउट इन ए फुल स्विंग, वहां पर एक पूरी तरह स्प्रिंग का एक झूला था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, यानी आदमी, महिलाएं और बच्चे, कैरिड अवे, वहां जा रहे थे, इन ए वेयर फीलिंग मोटेशन, एक घुमावदार मतलब स्थिति के रूप में। एंड द सेरिक्ट, चीख रहे थे, एंड क्राइड, चिल्ला रहे थे, विथ ए डेजी लाफ्टर, एक फटी आवाज के अंदर, एक फटी आवाज के अंदर व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे चीख रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वाच्ड, बच्चे ने देखा, देम, उनको, जो ही बच्चे ने उनको देखा तो इंटेंटली, बारीकी से, बच्चे ने बारीकी से उनको देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और उन्होंने फिर एक बड़ी बहादुरी के साथ आग्रह किया। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, ऑन द राउंड अबाउट, इस झूले पे, अर्थात इस झूले के ऊपर मैं घूमना चाहता हूँ, मैं झूलना चाहता हूँ। प्लीज फादर एंड मदर, कृपया माता और पिता। और छोटा बच्चा जो ही झूले को देखता है जिसपे ढेर सारी महिलाएं, पुरुष और बच्चे उस घुमावदार स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर वो व्यक्ति झूल रहे थे, तो इसीलिए बच्चे के मन में भी आकांक्षा होती है, इच्छा होती है कि मैं भी इस झूले के अंदर झूलूं। लेकिन आई वॉन्ट टू गो ऑन ए, यानी राउंड अबाउट, अर्थात मैं इस झूले के अंदर मैं भी झूलना चाहता हूँ। प्लीज फादर एंड मदर, अपने माता पिता से निवेदन करते हुए। गुड, थैंक यू।